हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैजनाथ शिव मंदिर की, जो कि कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। विश्व भर में शिव भक्त यहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद लेने आते हैं। इस मंदिर से धौलाधार की वादियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। और यह मंदिर के बाहर छोटा सा मार्केट बना हुआ है, जहाँ से हम प्रसाद और छोटा मोटा सामान खरीद सकते हैं। मंदिर का रास्ता बहुत ही सुंदर बनाया गया है। इसकी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और धौलाधार की पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। यह मंदिर अपनी पौराणिक कथाओं, वास्तुकला और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं और उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कार्य आहूका और ममुक नामक के दो भाइयों ने 1204 ईस्वी में किया था। जनश्रुतियों के अनुसार लंका का राजा रावण, जो कि शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था, उसने विश्व विजयी होने के उद्देश्य से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी। इस तपस्या से भगवान शिव को अभिभूत करने के लिए रावण ने अपना सिर हवन कुंड में समर्पित करने ही वाला था। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और रावण को वर मांगने के लिए कहा। रावण ने भगवान शिव से कहा कि आप मेरे साथ चलें। रावण के आग्रह करने पर भगवान शिव ने लिंग का रूप धारण कर लिया और रावण को उसे ले जाने को कहा, किंतु साथ में एक शर्त भी रखी कि उन्हें लंका पहुंचने तक कहीं रास्ते में न रखे। भगवान शिव ने रावण को कहा कि अगर यह शिवलिंग रास्ते में कहीं रख देगा तो वे उसी स्थान पर स्थापित हो जाएंगे और उनका विश्व विजयी होने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। देवताओं ने रावण के इस निमित्त से घबराकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। श्री विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करते हुए किसान का रूप धारण किया और मंदिर में के समीप खेतों में काम करने लगे। रास्ते में थकने पर रावण ने विश्राम के लिए रुका तो शिवलिंग पास में ही काम कर रहे किसान को पकड़ाते हुए उसने शिवलिंग को नीचे न रखने का आग्रह किया, लेकिन किसान ने शिवलिंग नीचे रख दिया और वह यहाँ बैजनाथ में स्थापित हो गए। तभी से बैजनाथ को शिव नगरी के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि बैजनाथ में दशहरा नहीं मनाया जाता क्योंकि रावण शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे, और कहते हैं कुछ लोगों ने दशहरा मनाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर उनके परिवार को अनिष्ट झेलना पड़ा है, इसलिए उसके बाद से किसी ने भी यहाँ दशहरा बनाने की हिम्मत नहीं की। एक अन्य प्रचलित मान्यता के अनुसार शिव नगरी बैजनाथ में किसी भी स्वर्णकार की दुकान नहीं है, जबकि उसके साथ में पपरोला में स्वर्ण आभूषणों का काम काफ़ी अच्छा चलता है। इसे भी शिव भक्त रावण की सोने की लंका से जोड़कर देखा गया है। बैजनाथ शिव मंदिर के पास ही भगवान भोले शंकर के कई और छोटे छोटे मंदिर भी मौजूद हैं। और बैजनाथ से 3 किलोमीटर नीचे की साइड महाकाल मंदिर भी स्थित है। कहते हैं कि बैजनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद महाकाल के मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए। जितना यह मंदिर बाहर से खूबसूरत दिखता है, उतना ही देखिए अंदर से भी इसकी कारीगरी देखते ही बनती है। बहुत सुंदर कारीगरी की गई है, जो कि बहुत सालों पुरानी है, फिर भी आज भी ये वैसी की वैसी ही दिखाई देती है। काफ़ी लंबी लाइन का सामना करने के बाद अब हमें बाबा के दर्शन करने को मिलेंगे, तो चलिए जाते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ पर लोटे और जल की व्यवस्था होती है। आप लोटे में जल भर के शिवलिंग पर आराम से चढ़ा सकते हैं और शिव जी के दर्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जैसे कि हमने भी किए। और कहा जाता है कि इस शिवलिंग के ऊपर यदि फुर्सत हो कभी तो कान लगाकर सुना जाए तो गंगा की आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है। मंदिर के पीछे का एरिया है, जहाँ पर छोटे छोटे काफ़ी सारे मंदिर बने हैं, राधा कृष्ण का, माता का। उन सबके दर्शन भी हमने किए। बहुत ही आनंद मिलता है यहाँ पर आकर।
कहते हैं शिव जी के मंदिर की पूरी फेरी नहीं लेते, इसलिए हमने आधी फेरी ली, फिर हम वापस यहाँ से घूम गए। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास में सोमवार के दिन की गई पूजा अर्चना का विशेष फल प्राप्त होता है। और ये देखिए नीचे खीर गंगा बह रही है। श्रावण मास में यदि कोई खीर गंगा में स्नान करके और भोले बाबा के दर्शन करते हैं तो उनको अलग ही पुण्य की प्राप्ति होती है और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा मकर संक्रांति के पर्व पर शिवलिंग को देसी घी और सूखे मेवों से सजाया जाता है और उनकी बहुत बड़ी पिंडी बनाई जाती है सूखे मेवे और घी से, और अखरोटों से भारी वर्षा भी की जाती है। शिवरात्रि का पर्व यहाँ बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान यहाँ धर्म और संस्कृति पर आधारित मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला काफ़ी बड़ी मात्रा में लगता है। इस दौरान स्थानीय तथा बाहरी राज्यों के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। देखिए यह रास्ता खीर गंगा को नीचे की साइड जाता है। यहाँ से बहुत ही अच्छी सीढ़ियाँ बनी हुई है नीचे तक जाने के लिए। हमने यहाँ दर्शन किए। कहते हैं यहाँ सावन के महीने में अगर आया जाए तो हमारी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है और बोलते हैं कि सारे पाप भी धुल जाते हैं। शिवरात्रि पर मंदिर को कुछ इस तरह से फूलों की माला से सजाया जाता है जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। सूखे मेवे और मक्खन और देसी घी से सजाए हुए शिव जी की एक झलक। और यदि आज आपको हमारी ये यात्रा पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ओम नमः शिवाय।